हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू एग्ज़ाम्स। आई होप आप लोगों के एग्ज़ाम्स अच्छे जा रहे होंगे और कुछ एग्ज़ाम्स की मैं प्रिपरेशन आपको करा ही रही हूँ। जैसे कि आपके कमेंट आते हैं तो जितना मुझसे हो सकता है मैं हेल्प कराती हूँ आपकी। और मुझे आज ये बताते हुए आपको बहुत खुशी हो रही है सभी स्टूडेंट को जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं कि जो भी मैंने पढ़ाया 90% वहीं से पेपर आया है। 90%। मान लीजिए 100 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर था तो 90 नंबर तो मेरी तरफ से आपको मिल रहे थे जो मैंने आपको पढ़ा दिया, अगर कोई बच्चा पढ़ के अच्छे से जाता। तो आज मैं प्रूफ के साथ आपको दिखाने वाली हूँ कि हाँ मैंने पढ़ाया, रिसर्च में वो आया या नहीं आया। तो आपको भी पता होना चाहिए ना, आप जिससे पढ़ रहे हैं वहाँ से आते भी हैं क्वेश्चन या नहीं आते। ठीक है, तो ये आपका कोड है BESC 131 जो कि है BAG का कोड। जून 2024 का एग्ज़ाम है, अभी का ही है ये। ठीक है, ये आपका एजुकेशन कॉन्सेप्ट नेचर एंड पर्सपेक्टिव इसका टाइटल था जो कि मैंने पढ़ाया था आपको। 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर था, 3 घंटे आपको मिले थे करने के लिए। ठीक है, 5 ही क्वेश्चन आपको करने थे, मैं आपको सबूत के साथ दिखाती जाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 1 जो आया है एग्जैक्ट डिट्टो मैंने कराया हुआ है। एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ एजुकेशन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ डिफरेंट लर्निंग एनवायरमेंट। ठीक है, सेम क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ आंसर के साथ जो कि मैंने कराया था। मैंने ये कराया था क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखो सेम, डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ एजुकेशन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द डिफरेंट लर्निंग एनवायरमेंट। मैंने ये आपको ऑनलाइन इस पे भी पढ़ाया था, यूट्यूब पे भी, और आपको टेलीग्राम पे इसका PDF भी बताया था, भेज दिया था मतलब। तो आप होपफुली आप लोग 20 नंबर यहाँ से ले आएंगे आसानी से। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। बाकी भी देख लेते हैं आए हैं या नहीं आए। तो पहला ही क्वेश्चन मेरी तरफ से आपको मिल गया। सेकेंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ 3 ब्रांचेज ऑफ फिलोसफी सच एज मेटाफिजिक्स, एपिस्टमोलॉजी और एक्सियोलॉजी। क्या है, 3 ब्रांचेज आपको फिलोसफी की लिखनी थी, सॉरी फिलोसफी की लिखनी थी। ये भी 20 नंबर का आपका क्वेश्चन था। सेम क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है, देख लेते हैं कहाँ कराया है। ठीक है, देखो सेम डिट्टो क्वेश्चन। डिस्कस द ब्रांचेज ऑफ फिलोसफी एंड देयर रिलेशनशिप विद एजुकेशन। मैंने तो ये बड़ा चढ़ा के भी बताया आपको कि फिलोसफी की 3 ब्रांचेज कौन सी हैं और उनका रिलेशन क्या है एजुकेशन के साथ। तो ये आप ऐसे लिख के आए होते तो आपको आसानी से नंबर मिल जाते। देखिए ये ब्रांचेज, मेटाफिजिक्स मैंने बताई थी, एपिस्टमोलॉजी भी बताई थी, एथिक्स जो कि आपकी जो एपियोमोलॉजी के अंदर ही आती है, और जो डिफरेंट टाइप के 5 ब्रांचेस थे वो मैंने आपको बताए थे। इसमें तो 3 ही ब्रांचेज आपसे पूछी हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन भी मेरी तरफ से आपको करवाया गया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिटिकली एग्जामिन द फैक्टर अफेक्टिंग सोशल चेंज। ठीक है, तो क्रिटिकली एग्जामिन करना है आपको, एग्जामिन करके बताना है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करेंगे सोशल चेंज के अंदर, बच्चों के अंदर। तो वो भी मैंने सोशलाइजेशन के अंदर पढ़ाया था आपको। पढ़ाया था, देखिए देखिए देखिए, महात्मा गांधी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलाइजेशन, इसके अंदर सारी चीज़ें बता रखी थी कि कौन कौन से इफेक्ट करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सोशलाइजेशन इन चिल्ड्रन। ये रहा ना, नीचे आपको दिया है इसका आंसर। तो ये भी कराया था। 20 नंबर, यहाँ 60 नंबर हो गए। 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर है। सोचिए 100, मैं तो 90% बोल रही हूँ, आप सोचिए कितना आया है। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, डिस्कस द बेसिक स्ट्रक्चर एंड की फंक्शंस। ठीक है, ये SMC के ऊपर आया, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। 60 हो गए थे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने कराया हुआ था, ये रेड पेन से हाईलाइट नहीं रहा। फंक्शंस ऑफ स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एज पर द राइट ऑफ एजुकेशन 2009 के अंदर ये कमेटी आई थी। तो इसके क्या फंक्शंस थे, सारी चीज़ें मैंने इसमें बताई हुई हैं, अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन की थी। ये आप देख सकते हैं इसमें मैंने कैसे एक्सप्लेन किया था। तो ये भी आया हुआ है। तो 80 नंबर हो गए। 100 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर है, देखते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि मैंने आपको आंसर नहीं बताया था, बट अगर आप मेरी वीडियो देखते जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे उसमें ये क्वेश्चन मैंने मेंशन किया था। ठीक है, कि डिस्क्राइब द एलिमेंट डेमोक्रेटिक एम ऑफ एजुकेशन। डेमोक्रेटिक के अकॉर्डिंग एम ऑफ एजुकेशन क्या था, मैं ये भी दिखा देती हूँ। आंसर नहीं बताया था मैंने, ये मेरा PDF बनाते हुए छूट गया, बट मैंने इसका आंसर लिख के रख रखा था। देखिए यहाँ पे ये मैंने वीडियो अपलोड की थी। ठीक है, वीडियो अपलोड की थी, ये देखो मैंने कर रखी है ना तब। तो ये मैंने इसमें बताया था डेमोक्रेटिक एम ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो ये भी आया हुआ है। 80 हो गए।
डेमोक्रेटिक 80 हो गए। एक्सप्लेन द इमर्जिंग रोल ऑफ स्कूल एज एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन, ये भी मैंने कराया हुआ है, 100 हो गए यहाँ तक। ठीक है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ आगे चल के, बार बार आगे पीछे करना पड़ रहा है, आप देख लीजिए। डिस्कस द एम ऑफ एजुकेशन एज पर द आइडियलिज्म एज अ स्कूल ऑफ थॉट, ये भी मैंने आपको इम्पॉर्टेंट वीडियो के अंदर बताया हुआ था, जो मैं अभी दोबारा दिखा दूंगी। ये मैंने नहीं कराया, ये मैं बता रही हूँ, ये भी मैंने नहीं कराया है। ठीक है, 2 क्वेश्चन नहीं कराए हैं इसमें से। ये भी मैंने लिखा था बट ये मैंने इसमें प्रिंट नहीं करा था अपने साथ। ठीक है, डिस्क्राइब द एसेंशियल फीचर ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड, ये मैंने कराया है। 100 तो पहले ही हो चुके थे, 20 ये और देखो 120, मतलब आपको खुद ऑप्शन मिल रहा है कि आपको जो मैंने करके बताया उसमें से। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन डिस्टेंस एजुकेशन, ये भी मैंने कराया है, ओपन डिस्टेंस एजुकेशन 140। व्हाट आर द एम ऑफ एजुकेशन सजेस्टेड बाय द स्वामी विवेकानंद 160, 20 नंबर, ये भी मैंने कराया है, अभी दिखाती हूँ आपको। ठीक है, एंड लिस्ट द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सोशलाइजेशन इन चिल्ड्रन, ये भी मैंने कराया है, अभी दिखाती हूँ। 180, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टेंट कंडीशन, ये भी कराया हुआ है। ठीक है, ऑप्टेंट कंडीशन अब देखते जाइएगा, ये मैंने बता दिया कि ये आया था। ये हायरार्की थ्योरी नहीं आई है जो मैंने बताई थी, फिलॉसफी आई है, ये भी आया है। महात्मा गांधी का नहीं आया था। सोशलाइजेशन, ठीक है, देखो डिस्कस दी फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग दी सोशलाइजेशन, जो आया अभी, ये भी दिखा दिया मैंने। देखो, व्हाट डू यू मीन बाय द एजेंसी ऑफ एजुकेशन, डिस्कस द रोल ऑफ फैमिली एज एन एजेंसी, ये भी आया है आपका, ये भी करा दिया था। ये तो मैंने बता ही दिया अभी। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें देखिए आप, डेमोक्रेटिक एम बताया, नेगेटिव एजुकेशन नहीं आया। एम ऑफ आइडियलिज्म देखो यहाँ पे है नीचे, ये भी बताया था मैंने। एम ऑफ एजुकेशन सजेस्टेड बाय स्वामी विवेकानंद जी, ये भी मैंने कराया हुआ है, देखिए आया था 20 नंबर का आपका। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन को जो अभी आया आपके पास क्वेश्चन, जो मैंने अभी दिखाया था पहले, ये भी कराया हुआ है, डिट्टो सेम आया है, ये भी कराया। डिस्क्राइब द एसेंशियल फीचर ऑफ एक्सपेरिमेंट मेथड एंड इट्स बेनिफिट एंड डिसएडवांटेजेस, ये भी कराया है, जो अभी दिखाया था। ऑनलाइन एजुकेशन और डिस्टेंस लर्निंग सेम है, तो ये भी कराया था, इसमें मैंने सारे ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में और डिस्टेंस लर्निंग के बारे में बताया था आपको। ये लास्ट क्वेश्चन जो आया था, डिफरेंशिएट बिटवीन क्लासिकल एंड ऑप्टेंट कंडीशन, ऑप्टेंट कंडीशन मैंने इसमें बताई थी, सारी चीज़ें लिखवाई थी किस तरीके से आपको लिखना है। तो ये मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको करा रखा था। मान लीजिए आप 180 नंबर का तो मेरी तरफ से आपको आया है, जिसमें से सिर्फ 100 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर में आपको लिखना था, मतलब एक्स्ट्रा 80 और बता दिया था मैंने। तो सोचिए, अगर आप पढ़ के जाते मेरी वीडियोज़ के थ्रू और मेरे PDF से अगर प्रिपेयर करके जाते हो, तो आसानी से आप 100% मार्क्स लेके आते, 90% भी नहीं, 100%। जो मैंने पढ़ाया वही आया, मैंने आपको प्रूफ के साथ दिखाया। तो आपको मेरी एफर्ट्स मेथड पसंद आए हों तो आप एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके जाइए, क्योंकि मुझे बड़ी खुशी मिल रही है कि हाँ, जो मैंने कराया वो आपको हेल्पफुल मिला है। आप उसको किस तरीके से लिख कर आए हैं वो आपकी ज़िम्मेदारी थी, क्योंकि मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी, वो आपके ऊपर है, आप उसको किस तरीके से लिख के आए। मैंने आपका 200% दिया, 200% मेरी तरफ से आ चुका है आपको, और उसमें से भी आपको 50-50 चांसेस थे कि आप दोनों चीज़ों में से लिख के आ सकते थे। अच्छे तरीके से मैंने समझाया था। तो आप प्लीज़, जो मैंने एफर्ट्स दिए, गर्मी में बैठी रही पंखा बंद करके, तो उसके लिए एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं खुश हो जाऊँ कि हाँ, मेरे साथ मेरे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट कीजिएगा कौन सी वीडियोस का और कोर्स चाहिए आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।